आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। रामलला का मूल प्राकट्य रामनवमी के अवसर पर हुआ। लोकसभा के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान। चुनाव बॉन्ड पर राहुल गांधी की मोदी की आलोचना। श्री रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर पट्टी भरने की होड़ में बाधा। गोवा के मुख्यमंत्री बने बेलगाम के स्टार प्रचारक। पानी के पाइप में रिसाव के कारण कल पानी नहीं आएगा। शाहपुर इलाके में महादेव पाटिल का प्रचार। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। इस साल की रामनवमी बहुत खास है क्योंकि पिछले 500 साल के वनवास के बाद भगवान राम ने 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया था। चूंकि राम मंदिर निर्माण के बाद मनाए जाने वाला यह पहला जन्मोत्सव है, इसलिए इसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और 15 से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा रामनवमी भक्तों को और भी कई बातों का ध्यान रखना होगा। 15 से 18 अप्रैल के बीच जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पास के लिए आवेदन किया था, उनके सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन कतार में खड़े होने की व्यवस्था थी। रामलला की मंगल आरती शुरू होने से 1 घंटे पहले ही भक्त दर्शन के लिए कतार में लग गए, तो वही भगवान राम का दूध से अभिषेक किया गया। शंख में चांदी के बर्तन से दूध डाला जाता है। शंख के माध्यम से राम की मूर्ति का दूध से अभिषेक किया गया। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पूर्व पोस्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम का दिव्य अभिषेक किया गया। लोकसभा के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारत आघाड़ी को अधिकांश स्थानों पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतंत्र का सामना करना पड़ रहा है। पहले चरण में कई जगहों पर भीषण लड़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट चर्चा में आ गई है क्योंकि बीजेपी ने इस साल वरुण गांधी को उम्मीदवार के तौर पर खारिज कर दिया है। 1996 के बाद से मेनका गांधी और फिर वरुण गांधी पीलीभीत से जीतते रहे हैं। हालांकि इस साल यहाँ से 4 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनावी बॉन्ड पर राहुल गांधी की मोदी की आलोचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में बाधा डालना उद्यमियों को धमकाकर जबरन वसूली का एक रूप है। हर छोटे शहर में से जबरन वसूली करने वाले लोग होते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने आलोचना की कि चुनाव रोकना उनकी प्रकृति है और मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने उद्यमियों को डराने की भाजपा सरकार की चाल बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल ने मोदी पर देश के कुछ उद्यमियों की मदद करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रतिबंध के मुद्दे पर एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने इसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने आलोचना करते हुए कहा कि इससे बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ है। बैठक में एक अन्य जगह राहुल ने देश को चलाने का तरीका न समझ पाने को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की। श्री रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बेलगाम के सभी लोगों ने बुधवार को हर्षोल्लास के साथ श्री रामनवमी मनाई। यह उत्सव इस वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के कारण भक्तों के उत्साह को दर्शाता है। इसलिए पूरे दिन हर तरफ जय श्री राम का जयघोष सुनाई देता रहा। शहर के मध्य भाग में श्री रामदेव गली में राम मंदिर, केलकर बाग में श्री कान्हे महाराज राम मंदिर, तिलकवाड़ी में पतित पावन श्री राम मंदिर, आचार्य गली शाहपुर में श्री राम मंदिर, वडगांव रामदेव गली में श्री राम मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिरों में भी रामनवमी मनाई गई। रामनवमी के अवसर पर बेलगाम शहर, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में राम मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
घर पट्टी भरने की होड़ में बाधा। नगर निगम ने मकान किराया भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, लेकिन आधा अप्रैल बीत जाने के बाद भी नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं चालू नहीं हो सकी है। अधिकारियों का दावा है कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन हकीकत में लोगों को अपने ऋण भरने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चालू वर्ष का ऋण इसी माह में चुकाने पर 5% की छूट दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गए पुनर्गणना के अनुसार मकान किराए वसूलने का निर्देश दिए जाने के कारण नए कंप्यूटरीकृत सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि नागरिकों का कहना है कि इसमें बाधाएं हैं और नगर आयुक्त के पक्ष में बयान दिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राम बनवानी, अश्विनी लेंगड़े एवं अन्य साथी उपस्थित थे। गोवा के मुख्यमंत्री बने बेलगांव के स्टार प्रचारक। बेलगाम और गोवा के बीच संबंध बहुत मजबूत है। बेलगांव के नागरिकों का गोवा के प्रति विशेष लगाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को उम्मीदवार जगदीश शेट्टर के लिए प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी ने प्रमोद सावंत की मौजूदगी में महाअभियान चलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बीजेपी ने दावा किया है कि शहर के मध्य भाग से शुरू हुए भव्य जुलूस से माहौल बीजेपी में हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टर को लेकर मतदाताओं में नाराजगी की तस्वीर है, लेकिन अब बीजेपी जगदीश शेट्टर को जिताने का आग्रह कर रही है ताकि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आ सके। पानी के पाइप में रिसाव के कारण कल पानी नहीं आएगा। शहर में 3 स्थानों पर वाटर चैनल में लीकेज को लेकर मरम्मत का कार्य किया जाएगा, इसलिए गुरुवार को कुछ इलाकों में L&T कंपनी ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि 18 तारीख को जलापूर्ति बाधित रहेगी। सहयोग का भी अनुरोध किया गया है। केली, डी-मार्ट, नेहरू नगर और चन्नामा सर्कल में पानी की लाइन लीक हो रही है। जलापूर्ति के दिन वाटर चैनल से पानी बर्बाद हो रहा है, इसलिए इस वाटर चैनल की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए शहर में 2 दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। शाहपुर इलाके में महादेव पाटिल का प्रचार। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल ने शाहपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने युवाओं से बातचीत कर बॉर्डर टारगेट में पहल करने की अपील की। महाराष्ट्र एकीकरण समिति लोकसभा चुनाव के लिए जगह जगह प्रचार कर रही है। सोमवार को शाहपुर क्षेत्र में युवाओं से संवाद किया गया। इस अवसर पर शुभम शेलके, सागर पाटिल, सुनील बोकड़े ने कहा कि युवाओं को मराठी भाषा के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के संघर्ष में भाग लेना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे न जाकर समिति के प्रत्याशी का वोट देने की अपील की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगांव तालुका के कलखाम गांव के बेटे राहुल जयवंत पाटिल ने भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की है। देश में 804वें रैंक प्राप्त कर हासिल की गई सफलता से बेलगाम का रुतबा ऊंचा हो गया है। यूपीएससी परिणाम 2024 मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। बेलगांव तालुका के राहुल सहित कुल 1016 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। बेलगाम में वनिता विद्यालय इंग्लिश मीडियम से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने RLS कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पूरे सीमा क्षेत्र से कलखाम के इस सपूत को बधाई दी जा रही है। मंदिर महासंघ की श्री महालक्ष्मी देवी मूर्ति को क्षति रोकने की मांग। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी देवी की मूर्ति को कई बार रासायनिक रूप से समृद्ध किया गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन सभी संरक्षणों के कारण मूर्ति की हालत गंभीर होती जा रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी तय करने के लिए महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से कोल्हापुर कलेक्टर को लिखित शिकायत की गई है। इस मांग का ज्ञापन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से कलेक्टर एवं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के अध्यक्ष अमोल एडगे को दिया गया। इस अवसर पर श्री एकमुखी दत्त मंदिर के मठाधीश श्री संतोष गोसावी, अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष श्री संदीप सासने उपस्थित थे। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल ने डिंब ग्रंथि के कैंसर पर दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की।
केल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में डिंब ग्रंथि के कैंसर की एक दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। विशेष रूप से इसके उन्नत चरण में जहां सर्जरी जटिल हो जाती है, हालांकि केली का इलाज आधुनिक तरीकों से किया गया। मरीज की 10 घंटे की मैराथन सर्जरी हुई। सर्जरी के ठीक 72 घंटे बाद मरीज बेहतर महसूस करने लगा और जटिल और दुर्लभ सर्जरी सफल रही। प्रसिद्ध ऑन्को सर्जन डॉक्टर महेश कल्लोली और राजेश माने और डॉक्टर प्रियंका गढ़वी से कराया गया। लायंस क्लब उपप्रांतीय हिरेमठ। लायंस क्लब ऑफ बेलगाम के राजशेखर हिरेमठ को वर्ष 2024-25 के लिए डिप्टी गवर्नर चुना गया। ये चयन यहाँ लायंस इंटरनेशनल के 48वें जिला सम्मेलन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर होरानाडू के प्रीफेक्ट भीमेश्वर जोशी उपस्थित थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अंबेडकर जयंती समारोह। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों सहित समता सैनिक दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दलित संगठन के नेता मलेश चौगुले, अब्दुल मिस्त्री दुबई वाले, गणेश शिंगनूर, वेंकटराव तलवार और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दिग्गज सखी द्वारा वृद्धाश्रम में भोजन दान। यहाँ दिग्गज सखी सदस्य वरदा अंगड़ी की मां गुरुदेवी अंगड़ी की पहली स्मारक सेवा के लिए संजीवनी फाउंडेशन में बुजुर्गों को भोजन दान किया गया। मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। दादा दादी ने गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सखी अध्यक्ष अपर्णा पाटिल, शीतल पाटिल, दीपा पाटिल, नम्रता महागावकर सहित संजीवनी फाउंडेशन की सविता डेगिनल उपस्थित थी। माहेश्वरी अंधशाला में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह। माहेश्वरी ब्लाइंड चिल्ड्रन स्कूल भारतीय संविधान के वास्तुकार बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। अध्यक्षता जिला दृष्टिहीन सेवा संस्था के अध्यक्ष वदिराज कलगड़गी, उपाध्यक्ष आनंद जोशी ने की। विद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में इनेबल इंडिया के अभिषेक शुक्ला और अनूप हम्पनावर ने छात्रों को 27 दिनों तक कंप्यूटर ट्रेनिंग दी। इसे पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा कंप्यूटर शिक्षिका मनाली कुलकर्णी एवं मल्लिकार्जुन शीलवंत ने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। संचालन नागराज कुकड़ोली ने किया। प्राचार्य अनिता गावड़े ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।